गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.1। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इक्वेशंस के, और आपको इनमें से बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। देखिए बच्चे, आपने ये लगभग 7th और 8th क्लास से हम लोग ये शुरू कर चुके होते हैं। उससे पहले हम केवल नंबर्स में बात करते हैं। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन होता है तो वो केवल नंबर्स से रिलेटेड होता है, उसमें केवल नंबर्स ही नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए डी मास का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा, बॉड मास आपने किया होगा 5 + 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट 2 + 2, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होते थे। उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होते थे, ABCD। उसके बाद जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे अगली क्लासेस में, नेक्स्ट में यानी 7th क्लास में, फिर 8th क्लास में, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें इस तरह से वेरिएबल्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे। इस तरह से अल्फ़ाबेट भी शामिल हो गए। ठीक है? ये जो अल्फ़ाबेट्स के साथ, यानी अल्फ़ाबेट्स हो गए यहाँ पे क्या? वेरिएबल्स। और ये जो 5, 4, 3 ये जो नंबर्स हैं, ये हो गए यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है, इससे जो बनती थी, इसको हम 2 नाम से जानते थे। एक तो एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन। एक्सप्रेशन होती थी जिसमें केवल आपको एक ही साइड दिखती थी, इसमें कोई लेफ्ट और राइट साइड नहीं होती थी। जैसे ये हमने बना दिया, इसमें कोई लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं है, सिंपल ऐसे दे दिया, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी में मैं इक्वल्स टू 0 कर दूँ तो ये इक्वेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूँ 5a + 2b = 0, तो ये हो गई एक इक्वेशन। और अगर मैं इसको केवल ये लिख देता 5a + 2b, तो ये हो जाती है एक्सप्रेशन। ठीक, तो इक्वेशन आपको समझ में आ गया, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड होती है और इक्वल्स टू 0 हो या कोई भी वैल्यू हो इक्वल्स टू में, तो वो कहलाती है हमारी क्या? इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन में जो ए बी की पावर है, ए की पावर आपको कुछ नहीं दिख रही होगी, बी की भी नहीं दिख रही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम पावर 1 हो या मैक्सिमम पावर 2 हो या मैक्सिमम पावर 3 हो, उसके हिसाब से उन इक्वेशंस के नाम बदल जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे एक्स वाई लेता हूँ जो आपके पास है क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, देखिए मैक्सिमम पावर जो है इस पूरी इक्वेशन की, ऐसा नहीं है कि पहली पोजीशन में हो, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, कहीं पर भी हो। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है किसी इक्वेशन में तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसे हम कहते हैं क्यूबिकल इक्वेशन। दिख रहा है आपको? अगर मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे 3x + 5 ही हो जाए, तो ये कहलाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर मतलब हो गया पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब हो गया पावर 2, क्यूबिकल मतलब हो गया पावर 3, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही बताना है, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी है। तो बस आपने देखना है कि जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। देखिए, फर्स्ट पार्ट है 3x² + 5 = ये। अब आप देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर आपको 3 भी नजर आ रही होगी, भले वो राइट हैंड साइड में है पर 3 भी नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको? लेकिन हम ऐसे इसको केवल देखकर ही इसको हम नहीं बता सकते कि क्वालिटी है या नहीं है, हमें इससे पहले पूरा सॉल्व करना होगा मुझे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में ले जाओ, सब कुछ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, सब कुछ इधर लेके आओ और राइट हैंड साइड में 0 बना दो। क्यों? कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x³ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है सॉल्यूशन में x³ यहाँ से कैंसिल हो जाए, लेफ्ट और राइट में आके कैंसिल भी हो सकता है। तो पहले हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, 3x, इसको इधर लेके आऊँगा
एक्स क्यूब, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं एक्स क्यूब को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो एक्स क्यूब सबसे बड़ी पावर सबसे पहले ये इधर आएगा, माइनस का 3x², फिर उसके बाद बची एक्स वाली पावर, ये यहीं पे था इसलिए प्लस ही रहा, और 5 इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको इसके बाद आप कोई सॉल्यूशन इसका इसके बाद नहीं होगा, तो आपको सबसे बड़ी जो पावर दिख रही होगी वो 3 ही दिख रही है, दिख रहा है आपको? 3 के अलावा फिर 2 है, और ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, अब यही आखिरी इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिकल इक्वेशन है। दिख रहा है आपको? पावर 3 आ रही मैक्सिमम। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। √3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो बिल्कुल सही ढंग से अरेंज है। देखिए सबसे पहले x² की टर्म है, फिर x की टर्म है, और फिर नॉन x की टर्म है। ठीक है, तो ये आपको दिख ही रहा होगा, सबसे बड़ी पावर 2 है इसमें, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 5y प्लस 1, ये। अब हम पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे पहले, तो 5y इंटू 3y कितना हो जाएगा? 15y। 5y का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में होगा बारी बारी, फिर 1 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 5 इंटू 3 15, और y इंटू वाई कितना हो गया? y², माइनस 5y इंटू 1, 5y 1 जा 5y, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3y में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3y ही रहेगा, और 1 1 जा 1 माइनस का, और इज इक्वल्स टू y प्लस 1। कितना आएगा? 15y²। देखिए इसका कोई पेयर है y² की, फैमिली का कोई और है? नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। 5y 3y और 1y। देखिए y के कितने बंदे हो गए? 1 2 और 3 बंदे y फैमिली के, तो इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर दे, चलिए पहले एक स्टेप और आ जाएगा, कोई बात नहीं। 5y प्लस 3y, और ये y उठ के इधर आ जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, और -1 यहीं पे रहेगा, और +1 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 15y² ये अकेला है, और इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 5y, y फैमिली के 5 बंदे इधर हैं, y फैमिली का 1 बंदा इधर है, और y फैमिली के 3 बंदे इधर हैं, तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 6y और प्लस का 3y, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ये हो गया। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, साइन 6 वाले का बड़ा है, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है इसलिए इसी का साइन आएगा माइनस, और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बिल्कुल सही ढंग से अरेंज हो गई है, सबसे पहले y², फिर y, और फिर नॉन y, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, x² प्लस 1। आप इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे, ओके। देखेंगे कितना हो जाएगा? 2 इंटू x² प्लस 1, इसको इधर ले जाएंगे, 5 इंटू x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x, क्योंकि x² यहाँ बड़ा है, तो ये इसको उठा के इधर लेके आएंगे, फिर 5 भी इधर आएगा, तो 2 यहाँ पे पहले से था प्लस का, 5 इधर आया माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ ही चुकी है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, ओके। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, 3x प्लस 2x², x² यहाँ पे सबसे पहले x² लिखेंगे, फिर 3x लिखेंगे, 5x को इधर लेके आएंगे, 4 इधर आएगा, और इज इक्वल्स टू 0। देखिए 2x², x फैमिली के 2 बंदे, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देख रहे होंगे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। अब करते हैं एक्सरसाइज 6.2, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म?
दोज विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म रीराइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है जो फर्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है 3y² - 2 = y+1। कह रहा है कि आप इनमें से बताइए देख के कि कौन सी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मतलब ये इक्वेशन है, ये नहीं पूछ रहा है वो कि है कि नहीं है, ये पहले एक्सरसाइज में हो चुका है। वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, देख ही रहे होंगे आप, लेफ्ट राइट दिख रही है चीज़ें, तो इक्वेशन तो होंगी ही, लेकिन और क्वाड्रेटिक भी है, ऐसे बोल रहा है वो। लेकिन वो बोल रहा है कि ये बताइए आप कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चे वही जो हम अभी तक करते आए हैं कि मैक्सिमम पावर सबसे पहले होनी चाहिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी पहले? 2, फिर क्या होगी 1 और फिर क्या होगी 0। तो ये जो लिखने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसको इसी तरह लिखते हैं हम लोग, ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको, देखिए कुछ अलग से कोई बात नहीं कही गई, उसने केवल ये कहा इस a b c को आप छोड़िए, आप केवल ये ध्यान रखिए कि जो बड़ी पावर है उसको आपको सबसे पहले रखना है। ठीक है, ये इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या अजीब सा दे दिया है कि ये x² b c क्या है। कुछ नहीं है, ये केवल बताने का तरीका है कि a b c कोई भी नंबर हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन जो x की पावर है वो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे, ये तो हमें पता ही है कि x की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो हमें पता है कि x की जो पावर है, ये जो पावर है x² की जो पावर है ये 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो कोई बोलने वाली बात है ही नहीं, ये तो हमें पता ही है कि अगर पावर 0 हो जाएगी, मान लीजिए अगर यहाँ पे ये सब 0 हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगी? फिर तो ये लीनियर हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर फिर वो 2 रह ही नहीं पाएगी। तो ये घुमा फिरा के कहने वाली बात नहीं है, सिंपल से सिंपल सिंपल जो कहने का तरीका है वो ये है कि पावर को बस पहली बात तो क्वालिटी होनी चाहिए, पावर उसमें 2 होनी चाहिए मैक्सिमम, और सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके छोटी पावर लिखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे जो x² वाली, y² वाली है, x² वाली जो स्क्वायर वाली टर्म होगी वो पॉजिटिव में रहे, बस सिंपल। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप 3y² - 2 = y+1 है, तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। देखिए राइट हैंड साइड में अभी भी हम बोल रहे थे ना इस क्वेश्चन को करते हुए, जब हमने यहाँ किए थे क्वेश्चन, हम कह रहे थे राइट हैंड साइड में 0 कीजिए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लाइए, फिर बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ चलिए। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कि पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे? सब कुछ राइट में लेके आइए और बड़ी पावर को सबसे पहले लिखिए। तो 3y² ये पहले से ही है, फिर उसके बाद y की पावर 2 के बाद y की पावर 1 है, तो ये y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 यहाँ पहले से था और -1 उधर से आएगा, ये 1 था, प्लस का था, ये इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y² माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसका रहेगा साइन, माइनस का रहेगा लेकिन 3 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्क्वायर, पावर 2, फिर पावर 1 और फिर पावर 0। ये जो 3 के साथ जो बच्चे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि इसकी यहाँ पे y तो है लेकिन उसकी पावर 0 है, और किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे वो नंबर हो। अगर आप नंबर का भी पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो असल में यहाँ पे ये इस तरह से है, ये असल में एक्चुअली में ही ऐसा है, 3y², ये y की पावर 1 -3 इंटू वाई की पावर 0, ये कुछ इस तरह से। लेकिन y की पावर 0 ये पूरा का पूरा तो 1 हो जाता है, तो इसलिए हम इसको शो नहीं करते ऐसे। तो ये हो जाएगा 3y² - y - 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सब तामझाम नहीं करना आपने, सीधा आंसर ये है आपका। तो ये हमने यहाँ से सॉल्व किया था, इसके बाद सीधा ये वाला, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ राइट साइड में तो है, लेफ्ट साइड में तो है, लेकिन राइट साइड में 0 भी है, लेकिन x² वाली टर्म देखिए अरेंजमेंट सही नहीं है। देखिए तो अरेंजमेंट सही करेंगे, सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर नॉन x वाली टर्म। ये दिख रहा है आपको? तो ये 5 का साइन तो प्लस का ही है, आपको 5 ये साइन हमेशा पहले होते हैं, ये ध्यान रखें आप, इससे पहले, तो इसका साइन इससे पहले होगा, इसका इससे पहले होगा। अब मैंने आपको कहा था कि इसको प्लस में रहने दीजिए आप। ठीक है, तो सबके साइन उल्टे कर दीजिए, सबके साइन बदल दीजिए। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2x², इस माइनस का भी हो जाएगा प्लस 3x,
और ये हो जाएगा प्लस का -5 इज इक्वल्स टू 0। यानी बदलना है तो सबके साइन बदलिए। इसको कहते हैं हम लोग कि माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, तो यहाँ पे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे, या आप ऐसे बोल दीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, उसे राइट साइड ले जाइए, कुछ भी कहें, लेकिन तरीका यही है कि आप सिंपल सिंपल सबके साइन पलट दीजिए बस। अगर इक्वल्स टू में 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। अब बनाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 3t-1 3t + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 3t इंटू 3t कितना हो जाएगा 9t², और 3t इंटू 1 कितना हो जाएगा 3t ही रहेगा। 3t 1 जा अगेन माइनस का 3t रहेगा, और 1 1 जा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, हम वो बदल ही रहे हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए t² फैमिली का तो एक ही बनता है, तो 9t² और प्लस 3t और माइनस 3t कितना हो जाएगा 0, तो प्लस 0 और फिर -1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 9t² -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये t² की वैल्यू तो आ रही है, t आना चाहिए था, याद है आपको। अभी हम बात कर रहे थे कि जो टर्म है वो स्क्वायर वाली टर्म के साथ साथ एक्स, ये है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कि सबसे पहले बड़ी पावर 2 आ गया, फिर t की पावर 1 भी आना चाहिए था, तो वो तो आ नहीं रहा है, तो हम उसको ना बच्चे खुद से बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग 9t² प्लस जो टी की पावर 1 थी, टी की पावर 1 को हम कैसे लिखेंगे 0 इंटू टी लिख दूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 इंटू टी 0 ही होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टी हमें नजर आ रहा है, तो 0 इंटू टी कर दिया, और प्लस नहीं, ये माइनस था, और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये बनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कि आपको टी तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पहले स्क्वायर आ गया टी का, फिर टी की पावर 1 आ गई, फिर टी की पावर 0 आ गई, तो इसको इस तरह से लिखना है आपने। ठीक है, अब ये बना स्टैंडर्ड फॉर्म में टी की पावर 2, टी की पावर 1, टी की पावर 0, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा इक्वेशन में, मतलब हमने कुछ अपनी तरफ से जो चेंज किया है उसने वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं डाला है, ये अभी भी 90² -1 ही है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 5 - x इज इक्वल्स टू 3x²। तो x² यहाँ है और प्लस का है, तो इन सबको उठा के उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा, इधर फिर 0 कर देंगे इज इक्वल्स टू 3x² यहीं रहेगा, -x उधर जाके +x हो जाएगा, और +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। तो बस अब ऐसे लिख दीजिए इसको 3x² + x -5 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यानी इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, सबको बदलना पड़ा हमें। ठीक है, अब बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 भी हो गई हमारी कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी आगे की एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।